हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको भिन्नों की दीवार और भिन्न स्केल कैसे बनाई जाती है, स्केल पे हम भिन्नों को कैसे दर्शाते हैं, और जो फ्रैक्शन वाल होती है एक भिन्नों के, आप देखिए कि दीवार हम बनाएंगे अभी। एक फ्रैक्शन वाल कैसे बनाई जाती है, उसके द्वारा हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी सरलता से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, और समतुल्य भिन्न भी जानेंगे हम फ्रैक्शन वाल या फ्रैक्शन जो भिन्न स्केल है उनकी सहायता से। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सपोज अभी हम एक ग्रिड ले लेते हैं, इतने का ग्रिड है। ये पूरा हम जो है इतने का एक ग्रिड ले लेते हैं। अभी कॉपी में तो हम स्केल के हिसाब से नाप के बनाएंगे ग्रिड, लेकिन इसी ग्रिड पे हम फ्रैक्शन वाल और भिन्न स्केल बनाना आपको सिखाएंगे। अब सपोज हम इसका ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, बीच का आधा, इस लाइन का ये आधा पॉइंट है, आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा। अब हमने इस पे 1/2 दिखाना है। 1/2 मीन्स आधा, ये आधा हो गया। तो ये हिस्सा हमारा क्या हो गया बच्चों, इसको हम, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे हमने 1/2 शो किया। 1/2 मीन्स आधा भिन्न, आधा 1 के 2 पार्ट। इसी के अब हम इसी स्केल का हम इसका अब हमने या हमने 0 पॉइंट मान लिया और यहाँ 1 पॉइंट मान लिया हमने बच्चों। अब इसका हम 1/3 निकालेंगे। 1/3 मीन्स अब हमने इसके पहले 2 बराबर भाग किए उतने ही ग्रिड के, अब हम 3 बराबर भाग करेंगे। तो सपोज 3 बराबर भाग 1, ये 3 इसके बराबर भाग हो गए, 1 2 3 बराबर भाग हो गए। अब ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। अब देखिए 1/2 आधा हमारा यहाँ तक आता रहेगा, और फिर उसी ग्रिड के हमने 3 भाग किए, तो भिन्न दीवार पे या भिन्न स्केल पे हमने 1/3 हिस्सा ये दिखा दिया, 1/3। अब नेक्स्ट हम इसी का क्या करेंगे बच्चों, अब 1/4 हिस्सा, ये प्रत्येक एक मान के चलो लास्ट में भिन्न स्केल, इस पर अभी बात करेंगे। अब इसके हमने 4 बराबर भाग करने हैं। एक भाग ये हो गया, 2, और अब हमने इस वाले के 4 बराबर भाग कर दिए। 1/4 दिखाना अब हमने बच्चों, ये देखिए हमने ये हिस्सा हमारा एक टुकड़ा 1/4 टुकड़ा हो गए, 1/4। इसी अनुसार भिन्नों की दीवार पे हम फिर 1/5 हिस्सा करना हमने। तो अब इसके हमने 5 टुकड़े कर ले इस वाले के। तो 5 टुकड़े देखो बच्चों, 1 2 3, ये देखिए बराबर टुकड़े करने हैं। अब 1/5 हमारा ये हो जाएगा एक हिस्सा, 1/5। ये देखिए ऐसे ही हम 1/6 वाला बनाएंगे। इसके हम 6 टुकड़े करेंगे बराबर, 1 2 3 4 5 6 बराबर टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। अब हमारा हिस्सा ये क्या हो गया, ये 1/6 हो गया। ऐसे ही हम 7 टुकड़े करेंगे, तो 1/7 ले लेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रिड के 8 टुकड़े, तो 1/8 हिस्सा ले लेंगे। ऐसे 1/2, ऐसे भिन्नों के हम एक फ्रैक्शन वाल बनाते रहेंगे। अब बच्चों देखो, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखो मैं सपोज कहता हूँ 1/2 बड़ी है कि 1/3 बड़ी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 1/2 टुकड़ा बड़ा है ना, और 1/3 टुकड़ा थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब 1/2 भिन्न बड़ी है। ऐसे अगर हम बोलते हैं 1/2 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है। अब देखिए आपको पता है 1/2 टुकड़ा ये है हमारे पास उसी की, और 1/5 टुकड़ा ये है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी दोनों में, टुकड़ा बड़ा कौन सा है, निश्चित 1/2 बड़ी भिन्न है। तो भिन्न फ्रैक्शन जो भिन्नों की दीवार है, इससे हम आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। अब नेक्स्ट टर्म मैं एक भिन्न स्केल आपको बनाना सिखाऊंगा। भिन्न को जो है हम स्केल पे
कैसे बनाते हैं। सपोज हमने ये भिन्न स्केल बना ली है और हमने यहाँ 0 से शुरू किया और ये 1 पॉइंट है, ये 0.1 है, ये 0.0 है। अब हमने जो है 1/5 को या 1/5 को इस पे दिखाना, भिन्न पे, या भिन्न होकर हमने पूरी एक इसको स्केल बनानी है। ये हो गया, देखो सपोज 1/5 को तो इसके 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये देखो 1/5 ये हो गया हमारा भिन्न स्केल पे ये, या 1/5 को हमने पूरे जो है सपोज, या 1/4 को हमने इस पे दिखाना है। तो ये हमारा हो गया 0, 1/4, ये 2/4, ये 3/4, थोड़ा थोड़ा बराबर करेंगे, इसके 4 टुकड़े करेंगे हम। मतलब सपोज हम 1/4, थोड़े इनके जो है हमको बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। सपोज एक टुकड़ा ये हो गया 2, और ये हमारे पास 4 टुकड़े आ चुके हैं। ये हमारे पास 4 टुकड़े आ गए हैं। तो हम 1/4 को यहाँ पे दिखाएंगे, 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और यहाँ पे 4/4। अब समझेंगे भिन्न स्केल पे इसको। 1/4 हो गया ये टुकड़ा, अब इतना टुकड़ा हो गया 2/4। 2/4 मीन्स समतुल्य भिन्न। 1/2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 आ गया हमारा, आधा पॉइंट ये आ गया, आधा ये आ गया, आधा ये। देखो समतुल्य भिन्न भी आएगा नहीं इसमें। 3/4 टुकड़ा हो गया, और लास्ट भिन्न जो है ये 1/4, 4/4 मीन्स 4/4 का मीन 4 कम 4, 1 हमारा ये आ गया। ऐसे अगर हम नेक्स्ट एक बनाएंगे, 1/6 के हम भिन्न स्केल बनाते हैं। 1/6 के भिन्न स्केल बनाते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0। अब इसको हमको 6 टुकड़े करने पड़ेंगे इसके, तो बराबर टुकड़े। तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 1/6, 0, 1/6 टुकड़ा ये आ गया। 2/6, इसको हम 2/6 को क्या लिख सकते हैं, समतुल्य भिन्न। 2 से काटो इसको, तो एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 इसकी समतुल्य भिन्न भी आ गई। अब 2/6 आ गया, अब 3/6। अब आप देखिए 3/6 को कैसे लिख सकते हैं हम, इनका 3, 3 दूनी 6, ऊपर 3 से काटा, ऊपर 6, 3 दूनी 6, 1/2। 1/2 मीन्स ये हमारा आधा आ गया, आधा टुकड़ा ये, आधा टुकड़ा ये, समतुल्य भिन्न 3/6। अब यहाँ आएंगे 4/6। 4/6 को हम कैसे लिख सकते हैं समतुल्य भिन्न, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 भी लिख सकते हैं हम इसको। अब 5/6 ये आ गया, और एक कैसा आ गया 6/6। तो ये हमारा क्या आ गया, ये 1। ऐसे हम प्रत्येक भिन्न को, चाहे 1/3 हो या 1/5 हो, 1/7 हो, उनको हम भिन्न स्केल पे दिखा सकते हैं। और भिन्नों की दीवार भी हमने बनाई, किस प्रकार से हमने भिन्नों की दीवार बनाई सेक्शन वार, उसमें हमने सीखा। छोटी बड़ी भिन्न आसानी से हम पता कर सकते हैं कि छोटी भिन्न कौन सी और बड़ी भिन्न कौन सी है, और समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है वो भी हमने सीखा। तो आज हमने भिन्नों की दीवार और भिन्न स्केल के बारे में सीखा। धन्यवाद।